नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन रहेंगे बेटा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किस विद्वान ने की थी या किस व्यक्ति ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने, W.C. बनर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो भाई जो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी W.C. बनर्जी ने, यानी कि भौमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने भाई? भौमेश चंद्र बनर्जी ने। अब आती है भाई कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन था, कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन था। तो कांग्रेस पार्टी का संस्थापक था A.O. हुम। A.O. हुम कांग्रेस पार्टी का क्या था बेटा? संस्थापक था। और दूसरा बिंदु, कब हुई कांग्रेस पार्टी की, कब स्थापना हुई, ये भी हमें को होना चाहिए पता। तो ये हुई थी बेटा 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। दूसरा बिंदु ये भी आ जाता है कहाँ हुई भाई, कहाँ पर हुई। तो ये भाई स्थान तो बड़ा शहर यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी इसकी स्थापना। कहाँ पर हुई भाई? मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि डू या डाई। करो या मरो का नारा दिया था भगत सिंह ने, महात्मा गांधी जी ने, या सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। तो करो या मरो का नारा जिस विद्वान ने, जिस क्रांतिकारी ने दिया, जिस भारत के नेता ने दिया, उसका नाम था महात्मा गांधी। किसने दिया था भाई? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए करो या मरो का नारा किस आंदोलन से निकला था। ये भी हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई कब दिया था। तो ये दिया था बेटा 8 अगस्त। ये कब दिया था? कब दिया? तो कब भाई? 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को देश दुनिया में चल क्या रहा था और भारत में चल क्या रहा था। तो उस दौरान भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन। क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन हमारे भारतवर्ष में उस समय पे क्या हो रहा था बेटा? चल रहा था, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था भाई? महात्मा गांधी ने। कब दिया? 8 अगस्त 1942 को। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन समझते हैं नेक्स्ट। वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम के सुजलाम सुफलाम, ये जो गीत है हमारा वंदे मातरम, वो किस पुस्तक से लिया गया है? कि गीता से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, गोदान से या भारत भारती से। तो वंदे मातरम जिस पुस्तक से लिया गया है, जिस ग्रंथ से लिया गया है, उसका नाम है आनंद मठ। क्या है भाई? आनंद मठ। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। आनंद मठ के जो रचयिता है, ये भी हमें पता होना चाहिए किस विद्वान ने ये लिखा है। ये आनंद मठ जिसने लिखा है उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, गीता किसके द्वारा लिखी गई है? ये महर्षि यानी कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। और गोदान लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान नामक ये महाकाव्य लिखा गया है। किसके द्वारा भाई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ये हमें क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए। ओके, अगली भाई भारत भारती। भारत भारती भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति रचना है। भारत भारती जिस विद्वान ने लिखी है उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है भाई? भारत भारती लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कौन सा मिशन भाई? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कि 1942 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में।
तो भाई कैबिनेट मिशन था जो ये इन उम्मीदों पर भारत में आया था कि अब भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन हो जाए या देश को आज़ादी मिल जाए, उस कई सारे मूवमेंटों को, कई सारी शर्तों को लेकर भारत में आया हुआ था। ये आया था बेटा 1946 को। कब आया था भाई? 1946 को। ये इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ओके, कौन कौन से सदस्य थे मैं शॉर्ट में बता देता हूं। उनका नाम लॉरेंस, अलेक्जेंडर, कभी कभार पूछ लिया जाता है, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। कौन भाई? क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति आए थे 1946 में, ये मिशन आया हुआ था भारत में। ओके, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दांडी यात्रा, या जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित थी, या दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित था? देखिएगा भाई, असहयोग आंदोलन, साहविनय अवज्ञा आंदोलन, या भाई भारत छोड़ो आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन। तो दांडी मार्च जो आंदोलन था वो था आपका साहविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे? साहविनय अवज्ञा आंदोलन। साहविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये किसने प्रारंभ किया था? ये मूवमेंट, ये आंदोलन महात्मा गांधी ने। किसने प्रारंभ किया था भाई? साहविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने क्या किया था बेटा? प्रारंभ किया था। ये हमें क्या होना चाहिए भाई? पता। कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये भी पता होना चाहिए। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर दांडी नामक मार्च, ओके, नमक सत्याग्रह, ये इसलिए नमक कानून को तोड़ने के लिए, ये गुजरात में जाके ये तोड़ा हुआ था। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल जो मूवमेंट हुए, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? 1857 की क्रांति से, बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, या स्वदेशी आंदोलन से? तो भारत में पहली बार कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद राष्ट्रीयता का भाव लोगों को पता चला, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जो लोग थे, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनमें कहीं ना कहीं देश के प्रति या राष्ट्रभक्ति के प्रति थोड़े से स्वर प्रखर मात्रा में उभर कर आते हैं। तो ये आते हैं 1857 की क्रांति। ओके, मंगल पांडे, मेरठ, आपको पता होगा। आगे देखिएगा भाई, हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस, या तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज जिस व्यक्ति के द्वारा जिन पुस्तक लिखी गई उनका नाम है महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता होगा, भारत के ये कौन थे भाई? फर्स्ट इंडियन पीएम। फर्स्ट इंडियन पीएम, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी, ओके, सुभाष चंद्र बोस, तिलक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज किसकी रचना है भाई? महात्मा गांधी की रचना है। अगला देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। देखो भाई, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, तिलक, या नेहरू? तो भाई भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। आपको पता होगा महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है भाई? ये हमें पता होना चाहिए, राष्ट्रपिता। क्या कहा जाता है बेटा? राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। ओके, और इन्हीं क्या कहा जाता है भाई? बापू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापू। ओके, और इनका मूल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर एंड कातिवार, गुजरात। ठीक है, आगे देखिएगा, दादा भाई नौरोजी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भाई जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वैश्विक घटना के दौरान हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कि भाई प्रथम विश्व युद्ध, अब हमें पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का समय स्टार्ट हुआ था 14 से लेकर ये 18 तक चला था, 1914 से लेकर 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध का समय हमें पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, शीत युद्ध ऐसी अवस्था होती है कि किन्हीं 2 देशों के मध्य में सेनाएं बॉर्डर पर एकदम ताक लगाए बैठी हो, लेकिन युद्ध होने की स्थिति हो, युद्ध हुआ ना हो, उसे हम शीत युद्ध दौर कहते हैं। तो पूरे विश्व भर 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। ठीक है, एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए। पूरा विश्व 2 ध्रुवीय व्यवस्था में बटा हुआ था। तो उस काल को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ये समय था बेटा 1945 से लेकर 1991 तक, 1991।
तो 1991 में क्या होता है, बर्लिन की दीवार गिर जाती है। गिर जाने का मतलब है कि भाई जो यूएसएसआर था वो 15 नए गणराज्यों में टूट जाता है, 15 नए देश बन जाते हैं और विश्व की एकमात्र धुरी बसता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, तो शीत युद्ध का दौर था। और फ्रांसीसी क्रांति का ही पता होना चाहिए, 1889 के लगभग ये क्रांति हुई थी। एक और क्रांति आती है बेटा बहुत ही विस्तृत, जिसे हम कहते हैं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। अब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन किस वैश्विक घटना के दौरान हुआ था। तो अब आप देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था भाई, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 42 में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब हुआ था भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार गांधी जी का प्रवेश किस आंदोलन से हुआ, खेड़ा आंदोलन से, अहमदाबाद आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, या भाई असहयोग आंदोलन से। तो गांधी जी पहली बार मुख्य रूप से हिंदुस्तान में पहली बार जिस आंदोलन मूवमेंट में भाग लिया वो कौन सा आंदोलन था, तो वो था चंपारण का आंदोलन। ये हुआ कब था भाई, 1917 में हुआ था, 1917 में। ओके, उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।